नमस्कार साथियों, मैं अभिजीत आपके सीधी बात सच के साथ आपके सामने आया हूं। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश के करेंसी छापने वाले छापखाने से 88,032 करोड़ रुपया गायब हुआ है। और जब तक कोई आरटीआई कार्यकर्ता ऐसी बात नहीं निकालता तब तक वो चीज लोगों के सामने नहीं आती। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, दुख की बात है। क्या आरबीआई को यह पता नहीं है? आरबीआई अब तक इसके ऊपर चुप क्यों बैठी थी? जो ईडी और अलग अलग संस्थान है, स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो लोगों के आमदनी के ऊपर, लोगों के कमाई के जरियों के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा अपनी नजर गड़ाए रहते हैं और लोगों को नोटिस भेजते हैं, क्या उनको यह बात पता नहीं है? 88,000 करोड़ देश की तिजोरी से नए नोट गायब होते हैं, जो तिजोरी तक भी नहीं पहुंचते। क्या ऐसी भयंकर घटना के ऊपर देश की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोलती? कहां जा रहा है हमारा देश? राष्ट्र प्रथम कहने वाला संघ, राष्ट्र प्रथम कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र प्रथम कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्या उनके लिए पार्टी प्रथम हो गई है? क्या उनके लिए व्यक्ति प्रथम हो गया है कि इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलते? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को यह बात क्या पता नहीं है? कौन है ये लोग? ये चोरी भारत की सबसे बड़ी चोरी है। ये किसी आम आदमी के जेब से नहीं हुई है, ये किसी योजना के तहत नहीं हुई है। ये जहां पर करेंसी नोट छापे जाते हैं उस छाप खाने से ही ये गायब हो गए हैं। मतलब उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया है और ये 88,000 करोड़ रुपया गायब हुआ है। हमारे देश में एक ऐसे नेता है जो हर समय देश की मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है, युवाओं की सबसे ज्यादा फिक्र है, ऐसे बताने वाले नितिन जी गडकरी हमेशा सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। क्या ये बात वो नहीं जानते थे? अच्छा, वो अगर नहीं जानते थे तो अब जानने के बाद क्या वो इस बात के ऊपर अपनी टिप्पणी नहीं रखेंगे? क्या वो कोई सवाल नहीं उठाएंगे? पूरा देश उनकी तरफ अगला प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति इस देश का मुखिया बन के अगर इस देश को चला रहा है और हैट्रिक करने की मंशा स्वप्न देख रहा है, तो इससे देश क्या सच में आर्थिक दृष्टि से विश्व गुरु बनेगा, महासत्ता बनेगा? देश क्या आगे बढ़ेगा? ऐसी भयंकर बात को दबाए रखना कितना सही है? आपके ही पार्टी के संस्थापक आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को किस तरीके से बाजू में हटाया गया। हालांकि कहा जाता है कि उनकी उम्र का तकाजा देखते हुए उनको आराम दिया गया है, लेकिन राजनीति में किसी की उम्र नहीं होती। ये आज तक किसी ने नहीं देखा कि कोई रिटायरमेंट लेके गया है। तो जो राजनीति में आता है वो अपने मरने तक राजनीति में रहता है, पदों के ऊपर रहता है। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी भी पूरी तरह से सक्षम थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पिता है। तो ऐसे में उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो कौन इस देश के बारे में सोचेगा? और सिर्फ सत्ता की खातिर पदों के ऊपर बैठने वाले सब कुछ जानते हुए भी क्या ऐसी अनैतिक बातों को समर्थन देंगे? क्या ये देश उन्हें कभी माफ करेगा? क्या यह पैसा पॉलिटिकल ग्रूमिंग के लिए यूज होने वाला है? ऐसा इस देश के साथ होना ये बहुत बड़ी दुखद घटना है।
ये पैसा किन हाथों में पड़ा है, ये देश की एजेंसियों को देखना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। 88,000 करोड़ रुपया गायब होना ये कोई साधारण बात नहीं है। भारत के शेर कहे जाने वाले आईएएस लॉबी को इसके ऊपर बात रखनी चाहिए, इसके ऊपर आगे आना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नासिक के जो छापखाना है जहां से यह पैसा गायब हुआ है, वहां के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। आमतौर पर जैसे उद्योगपतियों की जांच होती है, पुलिस वालों की जांच होती है, कई नेता और मंत्रीगण जो विरोधी पार्टियों में बैठे हैं उन्हें सताने के लिए, उन्हें तकलीफ देने के लिए, अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करते हुए दूसरे पार्टियों को तकलीफ देने के लिए जिस तरह ये सारे स्वायत्त संस्था सक्रिय हो जाते हैं, तो उसी तरह इस बात को भी ज्यादा अहमियत देते हुए लोगों के सामने लाना चाहिए। इन सवाल जवाबों के साथ गली मोहल्ले चौक चौराहे में चर्चा होनी चाहिए। जो भी भाजपा कार्यकर्ता आप तक आएगा उससे पूछिए कि 88,000 करोड़ रुपया गायब होता है इस देश के अंदर और कोई भी कुछ भी नहीं कहता। आप विकास कार्य इस देश में हमने कितने किए हैं, इतनी बड़ी लिस्ट लेके आते हैं, आएंगे और हमको बताएंगे कि कैसे विकास की तरफ देश चल रहा है, और देश की छापखानों से 88,000 करोड़ गायब होते हैं और आप इसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, तो ये भयंकर घटना है। इसके पीछे का माफिया कौन है? ये 88,000 करोड़ रुपया जिन्होंने गायब किया है, ऐसे माफियाओं के ऊपर क्या योगी आदित्यनाथ जी अपना डंडा चलाएंगे? हमें 140 करोड़ भारतीयों को क्या सच में न्याय मिलेगा? ये हमारा देश की सभी स्वायत्त संस्थाओं से सवाल है। इसी सवाल के साथ हम देश के हर नागरिक से अपील करते हैं, जब तक इस बात के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अर्थमंत्री और आरबीआई और जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं वो अपनी राय नहीं रखते, अपनी बात नहीं रखते, तब तक और ये भयंकर घटना आदरणीय देश के आदरणीय महामहिम तक पहुंचाने के लिए हमें हमारी आवाज को बुलंद करना होगा। हमारे घर की चौखट से हमें हर रोज 7 बजे वही थाली जो कोरोना में हमने निकाली थी, वही थाली निकाल के हमें बजानी है। उस थाली को फिर से एक बार देश के पूरे 140 करोड़ लोगों को बजा बजा के गूंजना है। इतनी बड़ी आवाज होनी चाहिए कि वो दिल्ली तक पहुंचे और देश की महामहिम इसके ऊपर जांच करने के आदेश दे। यही सवाल के साथ मैं आज विदा लेता हूं। हमारे इस वीडियो में, कार्यक्रम में आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और इस सीधी सोच और सच बात के साथ आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखना और हमें आज्ञा देना कि अगला विषय हम जल्द ही लेकर आए। जय हिंद, वंदे मातरम।